नमस्कार दोस्तों, देव भक्ति की शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम दीपावली के अवसर पर सुनी जाने वाली माता लक्ष्मी की कथा सुनने जा रहे हैं। मान्यता है कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक का भ्रमण करने अवश्य आती हैं। इसलिए लोग दीपावली की रात अपने घरों के खिड़की दरवाजे आदि को खुला छोड़ देते हैं ताकि माता लक्ष्मी का घर में प्रवेश हो सके। मान्यता है कि जो कोई भी इस दिन उनकी पूजा आराधना सच्चे मन से करते हैं, माता उन पर अपनी असीम कृपा अवश्य बरसाती हैं। इस दिन लोग उपवास रखकर माता का व्रत रखते हैं और शाम के समय संपूर्ण नियम निष्ठा एवं विधि विधान से माता की पूजा करने के उपरांत ही अपना व्रत खोलते हैं। इस अवसर पर यह कथा विशेष रूप से सुनने पर मनचाहा फल प्राप्त होता है। तो बोलिए माता लक्ष्मी की जय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसकी एक बेटी थी जो प्रतिदिन एक पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करने जाती थी। उस पेड़ पर माता लक्ष्मी का निवास था। एक दिन जब वह लड़की जल चढ़ाने के बाद वहां से जाने लगी तो उस पेड़ से माता लक्ष्मी बाहर निकलकर उससे कहती हैं, मैं तुम्हारी सहेली मित्र बनना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपनी सहेली बनाओगी? इस पर वह लड़की कहती है, मैं अपने पिताजी से बात करके कल बताऊं। घर आकर उसने अपने पिता से सारी बातें बतलाई। उसके पिता ने खुशी मन से हाँ कर दिया। फिर जब अगले दिन वह पीपल को जल चढ़ाने गई तो दोनों में मित्रता हो गई। धीरे धीरे उनकी मित्रता और भी प्रगाढ़ होता चला गया। दोनों आपस में खूब बातचीत करते खेलते। फिर एक दिन माता लक्ष्मी ने उसे अपने घर भोजन करने के लिए निमंत्रित किया। जब वह वहां पहुंची तो माता ने उसकी खूब मेहमान नवाजी की, तरह तरह के व्यंजन खिलाए। फिर जब वह वहां से लौटने लगी तो माता लक्ष्मी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सहेली, अब तुम मुझे अपने घर कब बुलाओगी? लड़की थोड़े असमंजस में पड़ गई क्योंकि उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अनमने ढंग से उसने माता लक्ष्मी को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दे दिया। घर आकर वह उदास हो गई और डरने लगी कि मेरी सहेली ने मेरा कितना आदर सत्कार किया, साल दुसाला ओढ़ने दिया, बैठने के लिए सोने की चौकी दी, सोने की थाली में 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए, परंतु मैं उनका आदर सत्कार कैसे करूं? पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। जब उसके पिता ने उसकी यह हालत देखी तो उसने उसका हौसला बढ़ाने के लिए समझाया, बेटी तू उदास मत हो, तू फौरन साफ सफाई करके मिट्टी से चौका लगा दे, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी माता का स्मरण कर, माता सब ठीक कर देंगी। उसी समय एक चील उड़ता हुआ आया और किसी रानी का एक नौलखा हार गिराकर चला गया। साहूकार की बेटी ने उस नौलखे हार को बेचकर अपनी सहेली माता लक्ष्मी के स्वागत हेतु सोने की चौकी, सोने की थाल, साल दुसाला आदि खरीद कर लाई और खुशी खुशी तैयारी करने लगी। फिर समय होने पर आगे आगे गणेश जी तथा पीछे पीछे माता लक्ष्मी उनके घर पधारी। उस लड़की ने माता लक्ष्मी से कहा, सहेली आप इस चौकी पर बैठ जाओ। तब लक्ष्मी जी कहती है, सहेली चौकी पर तो मैं किसी राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठती, लेकिन तुम्हारा कहा टालना मेरे लिए संभव नहीं, मैं अवश्य बैठूंगी। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। उस लड़की ने माता लक्ष्मी और गणेश जी की ठीक उसी तरीके से सेवा सत्कार किया जैसा माता लक्ष्मी ने उस लड़की का अपने यहाँ किया था। माता बहुत प्रसन्न हुई और उस साहूकार का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। उसके सारे दुख दर्द दूर हो गए।
हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार आपने उस साहूकार और उसकी बेटी पर कृपा की है, वैसी ही कृपा इस कथा को सुनने वाले सभी प्राणियों पर करना। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, भगवान गणेश की जय।